नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी चंद्रजीत प्रजापति है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले से हमें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2012 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी हम ऐसे नकली पंथों से जुड़े हुए थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे, जिससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ सर। सर जो भक्ति साधनाएं आप करते थे इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर उनसे तो हमें कोई खास लाभ नहीं मिला, हमारा नुकसान ही होता गया। और इतना नुकसान हो गया कि उसमें हमारे पिताजी का एक्सीडेंट भी हो गया और घर में झगड़े झंझट भी होने लगे। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा ये हुआ कि हमारी तबीयत पूरा ख़राब हो गई सर उस साधना करते करते। और हम अज्ञानी गुरुओं के पास पड़े रहे, इधर उधर भटकते रहे, कहीं हमें कोई सही मार्ग नहीं मिला। और हमें ऐसे ऐसे भी गुरु संत मिले हैं जो लोकल होते चलते फिरते रहते हैं, हमें जो जहाँ बताए हम वहाँ गए। एक ने हमें बताया कि रात का 12 बजे आप त्रिवेणी पे चले जाओ इलाहाबाद, 12 बजे के और 2 बजे के बीच में आप वहाँ रात को स्नान कर लेना, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, जितने भी भूत बैताल चले जाएंगे। फिर भी हम वहाँ गए, वो भी क्रिया हमने किया, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने हमें बताया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करो सुबह शाम, वो भी हम नित्य करते रहे और कम से कम 10-12 साल लगातार किए, उससे भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। एक ने बताया आप मैहर देवी चले जाओ, हम वहाँ भी गए, दर्शन भी किए, पूरे परिवार के साथ में गए, सर हमें भी वहाँ से कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे हमने बहुत जगह धक्के खा लिए, फिर भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। और सर हमें भूत प्रेत की ज़्यादा परेशानी थी, भूतों ने हमें परेशान बहुत कर रखा था और हमारे पूरे परिवार को परेशान कर रखा था। कभी हमारी तबीयत खराब होती है तो कभी बच्चों की, कभी हमारे धर्मपत्नी की, कभी माँ की, कभी पिताजी की। और भूतों ने ही हमारे पिताजी को एक्सीडेंट में मरवा दिया। जितने भी संत गुरु हमें नकली मिले, इन लोगों से जो भी हमें ज्ञान बताया, मंत्र दिया, इनसे हमें कोई भी लाभ नहीं मिला और हम दलदल में भटकते चले गए, धंसते चले गए। सर आपने बताया कि आप जो भक्ति साधनाएं करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, आपको भूत प्रेतों की बहुत समस्याएं थी। भूत प्रेतों की समस्या की वजह से आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। फिर आपको किसी संत ने बताया कि आप त्रिवेणी चले जाइए और रात 12 बजे से 2 बजे तक गंगा में स्नान कीजिए। आपने वो भी करा, आपने सभी उपाय कर लिए, आखिर में आप हार कर बैठ गए कि अब इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कैसे मिली? जी ये तो परमात्मा का ही चमत्कार है, बहुत अद्भुत खेल हुआ हमारे साथ। एक बार हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, गुजरात से अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में आ रहे थे घर पे। तबीयत हमारी बहुत ख़राब थी, हम सोचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। कोई पुण्यात्मा था, बोलता 10 रुपये में ज्ञान ले लीजिए, 10 रुपये में ज्ञान लीजिए। लेकिन उस डिब्बे में कोई भी वो 10 रुपये की एक ही पुस्तक थी उस आत्मा के पास, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम भी हाथ में लेके उसको वापस दे दिए। वापस दे देने के बाद हम बोले भाई ऐसे ही सब पाखंडी हैं, ये बात है वो बात, हमने भी भला बुरा कहा। हम परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि उस गलती का हमें क्षमा करना मालिक। फिर जब वो भगत उतरने लगा, बोला इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं। फिर उतरते उतरते हमारे आत्मा में एकदम फड़क से उठी और जैसे मालिक बोले हों कि जा ले ले। फिर हम बोले भगत जी हमको दे दो। उसने हमें 10 रुपये की किताब दिया, बोला आपका उद्धार हो जाएगा। इतना बोलते ही वो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई भी नहीं दिया। गाड़ी खड़ी थी, फिर भी हम खोजते रहे कहाँ गया, वो हमें कहीं नहीं मिला। वो ज्ञान गंगा किताब हमको मिली थी 2010 में और पढ़ते पढ़ते हमको 2 साल लग गए। हम इसलिए पढ़ रहे थे कि इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है। कुछ हम वेदों से मिलाने लगे, गीता जी भी अपने पास रखे थे उससे भी मिलाने लगे और लोगों के पास भी जाने लगे। तो हमको सब यही कहते ये गलत है गलत है गलत है। तो वो पढ़ते 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 हमारी तबीयत इतनी सीरियस हो गई कि हमको BHU हॉस्पिटल बनारस जाना पड़ा। वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है। 3200 रुपये की हमारी जांच भी करवाई, भारी भारी टेस्ट भी करवाए। और हम गुजरात में भी रहते हैं, वहाँ भी हमको मोरबी ज़िले में भी दिखाया गया, राजकोट में भी दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों से दिखाया गया, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ। वो किताब को लेके हम घर से निराश होके मैं बोला कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है।
उस किताब को लेके, एड्रेस को लेके हम फ़ोन करके सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में हम पहुँचे। अंदर गए, अंदर जाते ही हमको मालिक से नामदान मिला। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, नाम दीक्षा लेने से हमें बहुत लाभ मिला है। जैसे कि हमें 12 साल से बवासीर भगंदड़ की बीमारी थी। एक बार हमने ऑपरेशन भी करा लिया था। फिर उन्हीं डॉक्टरों ने दोबारा जब दिखाने गए तो बोला ये ज़्यादा हो चुका है, अब BHU बनारस चले जाओ। वहाँ भी हमने दिखाया तो वहाँ के डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया। हमारा छोटा भाई भी गया था, उससे बोल दिया कि भाई इनका कोई इलाज नहीं है, जांच भी करवाए, सब देख लिए। हम 6-7 दिन वहाँ रुके भी थे। रुकने के बाद हम घर पे आ गए। उसके बाद हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आए और इनके शरण में आने से हमारा 12 साल जो पुराना बीमारी था भगंदड़ का, बवासीर का, और हमारी आंतें भी खराब हो चुकी थी और लीवर भी कमज़ोर हो चुका था। हम दिनों पे दिन आधी रोटी भी खाने लगे थे, पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे। सर BHU से मुझे डॉक्टरों ने वापस भेज दिया था। तो गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे को बिना दवाई, बिना कोई टैबलेट, न कोई झाड़ फूक, मात्र नाम लेने से, गुरुजी का, परमात्मा का नाम लेने से, संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं, जो दीक्षा देते हैं, उसके मंत्र से कोई भी रोग, मेरा पेट का जो बीमारी था, आंत एक तरफ की खराब हो चुकी थी, पूरी खराब हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बोला था जो भगंदड़ की बीमारी थी वो भी हो पूरा एकदम जोर पे थी। बोला कोई इलाज ही नहीं है, पूरा आपका गुद्दा काट के निकालना पड़ेगा। और लीवर में भी प्रॉब्लम था। ये सब बीमारी जो मुझे इतने सालों से परेशान की थी, 10-12 सालों से, और मैं मिर्चा भी बिल्कुल नहीं खा पा रहा था। आज भी मेरे परिवार इसके गवाह हैं। ये सब चीज़ें सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से, छू मंतर, नाम लेने से छू मंतर हो गई और आज मैं पूरा स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव गवाह है। जितने भी भगत हैं आजमगढ़ के, सब लगभग मेरे से मिले हैं, जानते भी हैं, मुझे पहचानते भी हैं। वो भी जानते हैं कि भगत ठीक हो गया है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से मेरे इतने कष्ट और भूत प्रेत की बाधा भी 25 साल से थी और उसमें मेरे पिताजी की भी मृत्यु भी हो गई और घर में भी सब बीमार बहुत रहते थे, हमारे बच्चे भी, हमारे भक्तमती भी, और हम ज़्यादा उन्हीं की वजह से बीमार रहते थे। जहाँ जाओ झाड़ फूँक करवाने हो, वो ये बताता है, कोई जिन्न बताता है, कोई मेस्तर बताता है। जहाँ भी जाओ कोई 1000 कोई 500 रुपये मांगते हैं, ले लेके पैसे हमें खाली गिराते चले जाते हैं। और वो सब बीमारी से जूझते जूझते हमें जब गुरु जी का मंत्र, परमात्मा कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा लिया, तो ये सारी समस्या हमारी भूतों प्रेतों की चुटकी में परमात्मा ने दूर कर दिया। आज हमारा शरीर पूरा फुला हुआ है, हम खुश हैं, पूरा परिवार हमारा सुखी है और पूरे परिवार सहित हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में हैं। हमें आज कोई दुख नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई खाते हैं। कभी अभी जब से हमने 2012 में नाम लिया था उसके बाद आज तक हमने कोई दवाई नहीं खाई और ना हमारा परिवार कोई दवाई खाया है और आज हम पूरा सुखित हैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके नाम दीक्षा लेके। सर आपने बताया कि आपको 12 साल से बवासीर की बीमारी थी, आपने इलाज भी कराया, आपको भगंदर हो गया, आपकी एक आंत खराब हो गई, आपका गुर्दा भी खराब था, लीवर भी कमजोर था, आप में बीमारियां थीं। डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था कि आपको घर ले जाया जाए और सेवा करें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज ने आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया और जो आपको 25 साल से भूत प्रेत की समस्या थी, जिसकी वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उससे भी संत रामपाल जी महाराज ने आपको छुटकारा दिलाया। इस बात का गवाह आपका पूरा गाँव है। तो जो श्रद्धालु आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या वो लोग भी ठीक हो सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? उनको आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हम सभी श्रद्धालुओं के, भक्तात्माओं को जो इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे ऐसे गुरुओं के पास जाके अपना मूल जीवन जो गंवा रहे हैं, हमने भी बहुत भटका है, बहुत जगह जगह हमने गए हैं। हमें जो जहाँ बताया है वहाँ गए हैं। हमें कोई बताया कि आप द्वारिका चले जाओ, हम द्वारिका भी गए हैं। कोई बताया सोमनाथ चले जाओ, हम वहाँ भी गए हैं। कोई बताया आप त्रिवेणी पे चले जाओ, संगम में, इलाहाबाद, वहाँ भी हमने रात को भी गए हैं। ऐसे ऐसे हम बहुत प्रमाण बताते हैं। बिहार हम गया में भी गए हैं। कोई बताता बैजनाथ चले जाओ, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। रात रात भर हमसे कोई संत ऐसे मिले हैं जो जाप करवाए हैं। हम बहुत जगह भटके हैं। तो आप लोग को से प्रार्थना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे
जगह मत जाइए, यहाँ से आपको भी लाभ नहीं मिलेगा, छुटकारा आपका नहीं होगा। और आप लोगों से हम प्रार्थना करते हैं कि आप शास्त्रों को पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं इनके किताबों को पढ़िए, देखिए, समझिए, शास्त्रों से मिलाइए, फिर आप देखिए। और टीवी पे भी आप देखते हैं कि रोज चैनल पे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पे आप देख के विश्वास कीजिए। जैसे हमारे रोग ठीक हुए हैं, आप लोगों का भी ठीक हो सकता है। परमात्मा सब पे दया करते हैं, आप पे भी करेंगे। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि परमात्मा आए हैं, आप लोग आएँ, नाम दीक्षा लें और भक्ति करें, अपना कल्याण कराएं। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग बहुत टीवी चैनलों पे आता है। जैसे मुझे याद है कि चैनल है, उसके नीचे पट्टी आती है, उस पर बहुत सारे नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों को आप मिला के आप अपने ही ज़िले में नज़दीकी जहाँ सेंटर बने हैं परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज का, वहाँ संपर्क करके आप वहीं से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे आप भक्ति कर सकते हैं, सारे सुख परमात्मा आपको देंगे। नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत साहिब।